पाँच छः साल से धंधा कर रहा हूँ, तो मैंने कब से देख रहा था कि 2 साल से तो मैंने भाव इतना बढ़ा है कि आप देखो कि बहुत भाव बढ़ गया है। पहले मैंने अभी अगली साल की बात बोल रहा हूँ, 2 साल की बात नहीं, अगली साल की मैंने लिया था 2600 में मैंने पतंग लिया था। और अब की राउंड में आप बोलो तो मैंने 3200 रुपये का भाव बढ़ गया है। बढ़ गया तो मैंने बोला कि आप थोड़ा 300 रुपये कम करो, तो बोले कि नहीं इतना, तो मैंने बोला 800-900 रुपये का भाव बढ़ गया है, इतना थोड़ी बढ़ना चाहिए। बोले कि नहीं मैंने 4-5 धक्का खाया, उसके बाद वापस मैंने रिटर्न आया तो मेरे को 3300 रुपये मेरे को दे दिया। चलो कि तो 1 रुपये पे धंधा, मेरे को 100 रुपये कोड़ी बेचूँ तो मेरे को 1 रुपये मिलता है। 1 रुपये में क्या मिलता है? एक पूरे दिन सुबह से आते हैं और शाम पे घर पे जाते हैं, तो कितना धंधा होता है रुपये पे। और बोलते हैं जीएसटी भी लगाओ, जीएसटी भी लगाओ तो क्या मिलेगा? और तो मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ वही धंधा नुकसान ही होता है, कोई बढ़ता है ही नहीं, सब बढ़ते घटता ही रहता है। गई साल के मुकाबले में ये साल कागज और मजूरी और रेट बढ़ने से क्या हुआ कि जहाँ 1000 रुपये का डिफरेंस होगा। जो चीज़ हमने गई साल होलसेल में 2600 में खरीदी थी और बनवाई थी, और आज वही चीज़ हमारे को 3600 में बनाना पड़े, यानी लगभग कागज़ का और सिल्ली का और मजूरी का रेट बढ़ने से 1000 रुपये का डिफरेंस पड़ गया, जिससे जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी जो बनाने वाले हैं और जो खरीदने वाले हैं, उनको बहुत भारी यानी ये साल नुकसान होगा। इसमें अगर गवर्नमेंट कुछ राहत दे, दुकान वालों को आके पूछे, जिनके पास जीएसटी नंबर है, जो कायदे से रिटर्न फाइल भरता है, जो कायदे से जो फाइल करता है, उसको अगर गवर्नमेंट आके कुछ राहत दे तो उसको कुछ राहत मिल सकती है। नहीं तो ये धंधा अब दिन पे दिन ऐसा हो रहा है कि लगभग ये एक महीने का 8 महीने जो मेहनत करते हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो औरतें हैं, बच्चे हैं, वो भी बेचारे 8 महीने क्या करेंगे? जब हम माल हमें नुकसान जाएगा तो फिर हम कारीगर को क्या माल बनाने देंगे? अगर ये कारीगर, तो देखो ये एक आदमी, एक कारखाने वाले के पास 8 कारीगर होते हैं, यानी 8 के लगभग 8000 भी हो सकते हैं, 8 लाख भी कारीगर होते हैं। ऐसी बात नहीं है, कारीगर काफ़ी हैं। कि मजदूर वक्त क्या सोचता है कि हमारे घर के अंदर हमें ये मजदूरी करेंगे तो सुबह से शाम तक 200-300 रुपये हमारा, उसमें औरतें बच्चे सब लगते हैं। तो बच्चे लगने से क्या होता है कि भाई आदमी रिक्शा चला के भी पूरा कर लेता, 300 रुपये तो मिला के उसका घर का रास्ता पूरा हो जाता है। लेकिन इतनी भयंकर मंदी हमने हमारी 40 साल की 59 साल की उम्र में कभी नहीं देखी, और 40 साल से हम धंधा कर रहा हूँ मैं, लेकिन कभी मैंने ऐसी भयंकर मंदी नहीं देखी। मेरे को लगभग 22 साल हो गए इस धंधे में, और 22 साल के अंदर हमको कोई तकलीफ नहीं पड़ी। कोरोना के बाद में हमको तकलीफ पड़ी धंधे के अंदर, और इस साल तो बहुत ज़्यादा पड़ी है। हमने पैसा भी ज़्यादा लगाया, स्टॉक भी लगाया, ग्राहकी बिल्कुल नहीं है। और पतंग का जो मार्केट था 3600 रुपये बंडल का भाव था, उसकी जगह 3000 रुपये नुकसान करके व्यापारी बेच रहा है, क्योंकि कुछ भी करके उसको मोड़ी किसी से देवा किया है तो उसका टर्नओवर तो करना पड़ेगा ना। हमारी चरखी में भी ऐसा ही है, जो 20 रुपये नफा मिलता था उसकी जगह 5 रुपये में धंधा कर लेते हम, क्योंकि हमारी इज्जत हमारे संभालनी है। ग्राहकी बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हो, बिल्कुल सोना है। 12 बजे मार्केट बंद होने वाला, 10 बजे हम बंद करके घर पे ही हो जाते हैं। इस साल बहुत पोजीशन टाइट है बिजनेस। देखो हमारा बिजनेस ऐसा है ना कि जितना पैसा लगा उतना कम है। हम 2-3 लाख की मूड़ी से धंधा करते हैं, 3 महीने का धंधा है। अभी हमने 6-7 लाख रुपए का माल भरा है, उधार सुधार लेके, इज्जत से हमने व्यापारी से बात करके कभी हम कमा के दे देंगे आपको। बाकी अब हमको डर लग रहा है कि अब वो हमें पैसा जो है लगा हुआ वो कवर हो सकता कि नहीं हो सकता। अब रिटेल के ऊपर दारोमदार है, होलसेल तो बिल्कुल चला नहीं, क्योंकि गए साल मार्केट बहुत जबरा पिटाया, सबके पास माल पड़ा रहा था। इस साल वो जो 25,000 का माल लेते हैं, उन्होंने अभी 5,000 का ही माल लिया है। वो भी डर रहे हैं कि भाई सीजन फेल नहीं हो जाओ तो हमारा पैसा नहीं बच जावे। अभी हमारा जो मूड़ी लगा हुआ है वो भी हमको डर लग रहा है। अब रिटेल के ऊपर दारोमदार है कि रिटेल कैसा चल रहा है।